हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मसल टिश्यू। मसल टिश्यू सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से इसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है मसल टिश्यूज को। तीन कैटेगरीज कौन सी होती हैं इनकी? सबसे पहली कैटेगरी है स्केलेटल मसल, दूसरी है कार्डियक मसल, तीसरी है स्मूथ मसल। सबसे पहले मैं इनकी डायग्राम बना लेता हूं तीनों के, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। चलिए, हमने तीन तरीके के जो मसल टिश्यू उनके डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल कौन सा होता है? जो किसी भी स्केलेटल बोन के साथ, जो कि 206 आपकी बोन्स हैं, उनके साथ जो अटैच्ड रहते हैं और उनकी मूवमेंट, जैसे लिम्स हो गया, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इनकी मूवमेंट या वर्टेब्रा की मूवमेंट, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी की मूवमेंट है, ठीक है, जो बाहर से दिखाई देती है, वो सारी किसके कारण होती है? स्केलेटल मसल्स के कारण। स्केलेटल मसल के साथ जुड़े हुए होते हैं, स्केलेटल बोन्स के साथ जुड़े होते हैं आपके स्केलेटल मसल्स, जैसे कि बाइसेप हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, थाइज हो गई, ये थाई के मसल्स हो गए, ठीक है, और कोर के मसल्स हो गए। ऐसे बहुत सारे मसल्स हैं जो आपकी बॉडी को आप मूवमेंट देते हैं, आपकी बॉडी को जो है पोर्शन देते हैं, कैसी पोजीशन देते हैं, कैसी पोजीशन में वो पोस्चर में, कैसे पोस्चर में वो खड़े हैं, ठीक है, वो सब कौन करता है? स्केलेटल मसल्स करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं? जो किसी ना किसी बोन के साथ अटैच हों, ठीक है, जैसे कि आपकी टंग हो गई। टंग भी क्या है? ये एक स्केलेटल मसल है। ये स्केलेटल मसल्स की क्या खासियत होती है? इनको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, ये आपसे कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है, इनको आप वॉलंटियरली कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप अपने हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो कि हाथ को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कितना मूव करना चाहिए, ये सब काम आप खुद से कर सकते हो। तो ये कंट्रोलिंग की पावर किसके साथ मिलती है आपको? स्केलेटल मसल के साथ मिलती है। ये पावर आपको कार्डियक मसल के साथ नहीं मिलती, स्मूथ मसल के साथ नहीं मिलती, ठीक है। तो बॉडी का जो भी स्केलेटल सिस्टम है, उसके साथ जितने भी मसल्स अटैच हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। और वो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और वो वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप चाह के उसको कंट्रोल कर सकते हो विलिंग पावर से। लेकिन अगर आप बात करें कार्डियक मसल की, ये कहाँ पाया जाता है? ये हार्ट के चारों ओर पाया जाता है, हार्ट की दीवार के अंदर पाया जाता है, ठीक है, हार्ट की वॉल के अंदर। 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की, और जो सेंट्रल लेयर होती है, ठीक है, जो बीच वाली लेयर होती है, उसका जो चारों तरफ की बाउंड्री है हार्ट की, उसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। हर एक जो उसकी वॉल होती है, और हर एक सेंट्रल लेयर जो होती है, वो किससे बनती है? मसल टिश्यू से बनती है, कार्डियक मसल से बनती है, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये कंटिन्यू वर्क करता रहता है, कभी नहीं थकता, ठीक है, सारी जिंदगी। जैसे स्केलेटल मसल है, आप थोड़ी देर के लिए वेट लिफ्टिंग करोगे तो ये थक जाएगा, ठीक है, फटीग हो जाएगा। लेकिन जो कार्डियक मसल है, इसके अंदर कभी फटीग नहीं होगा, ठीक है, ये चलता ही जाएगा और अपने रिदम में रहेगा। जैसे स्केलेटल मसल को आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, कितना भी मूवमेंट दे सकते हो उसको, कम, ज़्यादा, हाफ मूवमेंट, फुल स्ट्रेचिंग, ठीक है, और रिलैक्सेशन, ये आपके हाथ में होता है। लेकिन कार्डियक मसल के साथ ऐसा नहीं है। कार्डियक मसल ने क्या है? एक रिदम के हिसाब से चलना है। वेंट्रिकल, सबसे पहले आर्टिकल्स कंप्रेस हो गए, फिर वेंट्रिकल्स कंप्रेस हो गए, फिर रिलैक्सेशन हो गई, ठीक है, वो मूवमेंट है, वो रिदम है, वो किसके कारण होता है? कार्डियक मसल के कारण। उसके बाद अगर आप बात करें स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? स्मूथ मसल हर जगह पे पाए जाते हैं, ऑल ओवर द बॉडी। जैसे कि आपके आईज के अंदर, आईज के अंदर एक प्यूपिल होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो प्यूपिल, जब आप रोशनी के अंदर जाते हो तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि लाइट को कम अंदर भेजना होता है आई के अंदर। ज़्यादा चली गई तो लेंस को खराब कर देगी, रेटिना को खराब कर देगी। तो लाइट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, ब्लैक कलर का जो डॉट पाया जाता है आई के अंदर, तो उसको कौन कंस्ट्रिक्ट करवा रहा है? वहां पे स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं। ऐसे ही डायलेट होता है जब आप रोशनी अंधेरे के अंदर चले जाते हो, ठीक है, तो उसको बड़ा होना होता है आई के प्यूपिल को, तो उसको भी कौन कंट्रोल करता है? उसको भी स्मूथ मसल्स कंट्रोल करते हैं। ब्लड वेजल्स होगी, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स के अंदर भी क्या पाया जाता है? हर जगह पे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ब्लड वेजल्स जो होती हैं, जब हार्ट पुश करता है ब्लड को, ठीक है, तो ये अपने साइज से बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो
तब भी ये क्या होता है, अपने साइज से बड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड नॉर्मल होता है या हार्ट बीट जो होती है वो रिलैक्सेशन में आ जाती है, तो ये अपनी साइज में फिर से चली जाती हैं। तो उनको अपने साइज से बड़ा करके वापस अपने शेप में लाने का काम कौन कर रहा है, प्रेशर मेंटेन करके कौन रख रहा है, ये सारा काम किसका है, स्मूथ मसल्स का। ठीक है, तो स्मूथ मसल एक ऐसा मसल है जो बॉडी में हर जगह पर पाया जाएगा, ऑल ओवर द बॉडी। स्किन के अंदर, स्किन को खींच के रखोगे, ठीक है, वापस छोड़ोगे अपनी जगह पे चली जाएगी। अब इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं जो कि इसको अपनी जगह पे बना के रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन खींच के कौन रखता है, यहाँ पे भी स्मूथ मसल्स काम करेंगे। स्मूथ मसल हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं थोड़े से स्लो होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे आप रोशनी के अंदर जाते हो तो तुरंत ऐसा नहीं है कि जो आईज हैं वो डायलेट हो जाएंगी या कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो टाइम स्मूथ मसल धीरे धीरे काम करते हैं इसलिए लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्केलेटल मसल के बारे में पहला ही क्या लिख सकते हैं, ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी मूवमेंट है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कार्डियक मसल के बारे में ऐसा नहीं है, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप स्मूथ मसल की बात करें तो ये भी इनवॉलंटरी है, इसको भी आप, इसकी मूवमेंट को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो है स्मूथ मसल जो होते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बताता है कि कब आइज को डायलेट होना है, कब कंस्ट्रिक्ट होना है, कब ब्लड वेजल्स को जो है कंस्ट्रिक्ट होना है, कब डायलेट होना है। ये सब काम कौन, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बताता है। उसके बारे में आप बाद में जिक्र करेंगे कभी अगले लेक्चर के अंदर। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो स्मूथ मसल है इसको आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। हार्मोन्स कैसे हैं, बॉडी के अंदर सॉल्ट कितना है, ठीक है, ये सब चीजें, बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है, हर चीज को देखने के बाद ये तय किया जाता है स्मूथ मसल्स के द्वारा कि ब्लड वेजल्स का साइज कितना होना चाहिए, या आपकी आइज का पिपल का साइज कितना होना चाहिए। कार्डियक मसल के बारे में इनवॉलंटरी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एवी एंड ऐसे नोड्स कुछ सिग्नल बनाती हैं, इंपल्स बनाती हैं, उसके हिसाब से रिदम बनता है और उसके हिसाब से ये कंस्ट्रिक्ट होता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कुछ चीज, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये डायग्राम देखिए थोड़ा सा ध्यान से। इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर देखिए यहाँ पे लाइंस शो हो रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्केलेटल मसल है, यहाँ पे बाइसेप का मसल दिखाया गया है। सारे स्केलेटल मसल ऐसे ही होते हैं, देखो फाइबर्स के अंदर पड़े हैं। ये एक फाइबर है, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक फाइबर है। ऐसी फाइबर से बनता है सारा स्केलेटल मसल। अब इस फाइबर की खासियत देखिए, इसके अंदर यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, देखिए एक दो लाइन, एक डार्क लाइन है, एक स्मूथ लाइन है, फिर से डार्क लाइन आ गई, ठीक है, ब्राइटर लाइन है, एक स्मूथ लाइन है, फिर से ब्राइटर, ऐसे डार्क लाइंस आ रही हैं इसके अंदर। ये क्या होती है, ये होती है स्ट्रिएशंस, स्ट्रिएशंस बोलते हैं इनको। ये स्ट्रिएशंस इस फाइबर के अंदर दिखाई देती हैं जब इसको रोशनी के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, नीचे से इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो रोशनी क्या करेगी, इसके अंदर से क्रॉस हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं से तो ज़्यादा क्रॉस होगी, कहीं से कम क्रॉस होगी। यहाँ से कम क्रॉस होगी मीन्स डार्क वाला हिस्सा है, यहाँ से ज़्यादा क्रॉस होगी मीन्स लाइट वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये डार्क और लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो लाइन्स इसके अंदर बन रही है, इनको स्ट्रिएशंस बोलते हैं। ये स्ट्रिएशंस जो है ये किस किस के अंदर पाई जाती हैं, ये सिर्फ स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के अंदर पाई जाती हैं। जो स्मूथ मसल है उसके अंदर ये स्ट्रिएशंस नहीं पाई जाती हैं। तो इन लाइंस के कारण, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, इनके कारण इसका नाम रखा जाता है स्ट्रिएटेड मसल्स। तो मैं दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा कि ये कौन से मसल हैं, ये स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। और ये दूसरा कौन सा है, ये भी स्ट्रिएटेड कहलाएगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर भी क्या लिखेंगे आप, स्ट्रिएटेड। ये नॉन स्ट्रिएटेड है, इसके अंदर स्ट्रिएशंस नहीं पाई जाती, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन स्ट्रिएटेड। ठीक है, ये इनके अंदर डिफरेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं अपन दोनों के अंदर, जिससे अपने को क्लियर हो जाए कि ये इनके अंदर क्या खासियत है, अलग अलग क्यों है। ठीक है, अब तीसरा मैंने आपको जैसा कि बताया कि कहाँ पाए जाते हैं ये लोकेशन के हिसाब से, तो ये वाला कहाँ होता है, अटैच्ड टू बोन्स, सभी बोन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है ताकि बोन्स की शेप, उसके बोन्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। लेकिन कार्डियक मसल कहाँ पाया जाता है, वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की दीवार के अंदर पाया जाता है, उसकी बाउंड्री के अंदर पाया जाता है, उसके सेंट्रल लेयर को बनाता है। और ये स्मूथ मसल कहाँ पाया जाता है, हर जगह। ठीक है, ब्लड वेजल्स, आईज के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर, जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके अंदर पाया जाता है। तो लोकेशन उसकी हो गई हर जगह पे। नेक्स्ट अगर आप फोर्थ पॉइंट लिखना चाहें तो इसकी शेप लिख सकते हैं, कैसी शेप है, तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड रहते हैं, अनब्रांच्ड।
अनब्रांच्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए स्केलेटल मसल के अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा था, तो स्केलेटल मसल के अंदर देखिए जो फाइबर्स हैं ये पैरेलली पड़ी हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है, सारी जो फाइबर्स हैं वो अलग अलग पड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे कार्डियक मसल को देखिए थोड़ा सा, कार्डियक मसल के अंदर ये फाइबर है, लेकिन ये क्या है, देखो इसके साथ भी अटैच है और इसके साथ भी अटैच है, और यहाँ से एक और फाइबर है, और ये फाइबर जो है इसके साथ भी अटैच है, फिर से इसके साथ भी अटैच है, और यहाँ से ये इसके साथ भी अटैच है, और मतलब कि एक वेब बना रही है, एक नेट बनाने की कोशिश कर रही है चारों तरफ से कवर करने का। ठीक है, हार्ट को जो होता है, हार्ट को इलोंगेटली भी अपन ने कंप्रेस करना होता है और साइड वाइज भी उसको कंप्रेस करना होता है। तो फाइबर्स जो है चारों तरफ से अटैच होती हैं। जैसे आपका कोई भी स्केलेटल मसल है उसको क्या करना होता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है। ठीक है, मसल को खींचना होता है सारा, बेसिकली जो मसल है उसका काम क्या है, कंस्ट्रिक्ट करना, उसको खींचना अपनी ओर। ठीक है, तो ये फाइबर्स तो खींच रही हैं अपने को खुद की ओर, लेकिन अगर हार्ट की बात करें तो वो खींच भी रही हैं और पुश भी कर रही हैं। तो उसका एक नेट बन रहा है चारों तरफ, उसका 3D नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, तो जो हार्ट के ऊपर होती है, जो कार्डियक मसल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, इनकी ब्रांचेज होती हैं। तो लॉन्ग ना भी लिखोगे तो भी, क्योंकि लंबाई नहीं रहेगी, फिर अगर ब्रांचेज निकल गई तो सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड लिख सकते हो आप, ब्रांच्ड कॉमा सिलेंड्रिकल। ठीक है, दो चीजें इसकी खासियत होती है। और अगर आप इसके बारे में बात करें तो ये भी अनब्रांच्ड रहते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं जो कि बहुत सारे अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी भी कोई ब्रांच नहीं बनती, ये शीट्स की शेप में होते हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप इसकी शेप बोलते हैं, या शीट की शेप में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप और एग्जांपल्स देख लेते हैं और डिफरेंसेस देख लेते हैं इनके अंदर क्या होते हैं। तो पॉइंट 5 क्या लिखेंगे, इस सेल की जो स्केलेटल मसल है इसकी एक और खासियत होती है। देखो मैंने आपको पिछले जब सेल वाला चैप्टर कर रहे थे तो अपन ने बात की थी कि जो फाइबर्स होती हैं, जो मसल फाइबर्स होती हैं, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बहुत सारे एटीपी चाहिए, जिसके लिए बहुत सारा जो राइबोसोम जनरेट होता है, बहुत सारे प्रोटीन चाहिए होते हैं। तो ये सब चीजों के लिए न्यूक्लियस भी ज्यादा चाहिए होते हैं। तो इसके हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो हो सकते हैं वो एक से ज्यादा पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेल का मैंने डायग्राम बनाया तो इसके ऊपर क्या है, डबल सेल्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेल है, तो इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियस हो गए। तो ये अकेला एक ऐसा सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है मसल टिश्यू के अंदर। तो मसल टिश्यू में ये पॉइंट आप 5 क्या लिखेंगे कि ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, यूनि न्यूक्लिएटेड। और जो स्मूथ मसल है ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड, हर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो यूनि न्यूक्लिएटेड। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है, क्योंकि इनके अंदर आप इंक्रीज करते रहते हैं इनको। ठीक है, इनकी मात्रा जो है, जैसे जैसे आप हैवी वेट लिफ्ट करते जाओगे, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, तो मसल्स का साइज भी बढ़ता जाएगा, फाइबर्स बढ़ती जाएंगी। उन फाइबर्स के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा जो है एटीपी जनरेट करने के लिए चाहिए होगा, ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होगा। ठीक है, वो सब चीजें जो बनाने के लिए, ठीक है, तो न्यूक्लियस भी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे ताकि उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट अगर आप 6 पॉइंट की बात करें तो 6 पॉइंट में क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हो कि ये जो होता है, ये फाइबर्स होती हैं जो कि पैरेलल पड़ी होती हैं इन बंडल्स। तो फाइबर्स इन बंडल्स के अंदर पड़ी होती हैं। इसके बारे में क्या लिख सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो कि ये 3D नेटवर्क बनाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ठीक है, जो कि हार्ट के चारों ओर खुद को वेब की तरह कवर कर लेता है उसको, हार्ट को। ठीक है, और इसके बारे में क्या लिख सकते हो कि ये क्या होती हैं, शीट्स होती हैं, इन शीट्स, शीट्स की शेप में ये पड़ी रहती हैं। ठीक है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर, पूरे उसके अंदर रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, 7th। देखो, जब आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं स्केलेटल मसल को, तो ये क्विकली कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन बाकी मसल जो है वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो क्विकली कॉन्ट्रैक्ट्स, आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन ये इसके बारे में अगर आप बात करें कार्डियक मसल के बारे में तो ऐसा नहीं है, ये रिदम बनाता है, तो रिदम में ही चलेगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगी इसकी। ठीक है, उसी के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्शन होगी इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, स्लोली कंस्ट्रक्शन, बहुत ही धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फटीग के बारे में लिख सकते हैं अपन। तो स्केलेटल मसल जो होते हैं इजीली फटीग्ड, इजीली फटीग्ड,
बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। आपने कुछ वेट लिफ्ट किया, थोड़ी देर बाद थक जाएंगे, ठीक है। दूसरे दिन अगर आपने उससे ज़्यादा वेट उठाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले फाइबर्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी, तब जाके वो उस वेट को उठा पाएगा कंटिन्यूसली। और अगर आप इसकी बात करें कार्डियक मसल की, तो ये कभी नहीं थकता, डू नॉट फटीग्ड, एक ही बार थकता है लाइफ के अंदर, ठीक है, नहीं तो चलता ही रहता है, तो डू नॉट फटीग्ड। और अगर आप स्मूथ मसल की बात करें तो ये भी डू नॉट फटीग्ड, चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली काम करते हैं बेटा। स्मूथ मसल्स धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं प्यूपिल को या लेंस के साइज को, आई के अंदर जो लेंस साइज होता है वो भी स्मूथ मसल्स के कारण कंट्रोल होता है। तो ये सब चीज़ें ये धीरे धीरे करते हैं, जिसके कारण क्या है, ये थकते नहीं है। तो ये हमारे जो मसल टिश्यू था उसके बारे में था। 3 तरीके के मसल टिश्यू होते हैं। मसल टिश्यू क्या होते हैं, हर एक चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का, बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो सारी की सारी मसल टिश्यू के कारण हो रही है। 3 प्रकार के मसल टिश्यू होते हैं जो सारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप चल फिर रहे हो, या कोई मूवमेंट कर रहे हो, या आप डांस कर पा रहे हो, वो सब चीज़ें किसके कारण पॉसिबल हैं, वो स्केलेटल मसल के कारण पॉसिबल हैं। अगर आपका हार्ट हर टाइम पंप कर रहा है, ब्लड सप्लाई दे रहा है आपकी पूरी बॉडी को, ठीक है, और रुक नहीं रहा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्डियक मसल। अगर आपकी बॉडी, आपकी आईज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, बीपी बना के रखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपकी आई का जो लेंस है वो हर चीज़ों को धीरे धीरे फोकस कर पा रहा है, यहाँ भी आप देख रहे हो उसके हिसाब से फोकस कर पा रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ मसल रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी मूवमेंट जहाँ पे आपका स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी की सारी मूवमेंट किसके कारण हो रही है, स्मूथ मसल के कारण हो रही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ये था हमारा मसल टिश्यू। इसके बाद आप पढ़ेंगे नर्व टिश्यू, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।